अच्छा, इस वीडियो में क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम सुपर इम्पोर्टेंट है। लाइक राइट ट्रायंगल अगर आ गया तो मोस्टली इस पे क्वेश्चंस आएंगे। देखो लिखा भी हुआ है, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस फिगर। इस फिगर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये CAB एक्चुअल में ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और जहाँ पे राइट एंगल है वहाँ से एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे ड्रॉप कर दिया जाता है, तो ये भी एक राइट एंगल है। और मैंने आपको NCERT कवर कराई है। NCERT में उन्होंने ये बताया था कि जब भी ऐसा केस होगा कि राइट ट्रायंगल है, उसके 90 वाले एंगल से एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे बना दिया जाए तो 3 ट्रायंगल्स बनेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे। देखो इन्होंने किया भी ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसके भी सिमिलर होगा, और ये दोनों एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे। ये आपने अगर सही से NCERT करिए तो आपको समझ आ जाएगा। इसको इसलिए मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले सुपर इम्पोर्टेंट है। ये वाला स्पेशली, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है, जो हमने परपेंडिकुलर बनाया था, इसकी लेंथ का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये लेंथ इंटू ये लेंथ, ठीक है। AD² इज इक्वल टू P इंटू क्यू। देखो ये नहीं याद रखना, विजुअलाइजेशन से याद रखना। इस डायग्राम को छाप लेना दिमाग में, कोशिश करना हर बार बिना देखे भी बना सको। ऐसे एक ट्रायंगल बनाया करना, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया करना, इसको P नाम देना, इतने एरिया को BD को P नाम रखना, इसको Q, पूरे को A, और ये B और C, ठीक है। अब कैसे रिवाइज किया करना, AD² इज इक्वल टू इतना हाफ, ये वाला पार्ट इंटू इतना, ठीक है। और ये भी आसान है याद रखना, B², इसका स्क्वायर किया था तब ये इंटू ये किया था। जब इनका स्क्वायर करेंगे B² हो जाएगा इतना पार्ट इंटू पूरा पार्ट QA, ठीक है। ऐसे इमेज से याद रखना फॉर्मूला। C² सिमिलर वे में क्या हो जाएगा, P का पार्ट प्लस इंटू A, प्लस नहीं, इतना पार्ट इंटू पूरा पार्ट, ठीक है, PA, ठीक है। ऐसे 3-4 बार फिगर बनाना, खुद लिख के देखना, स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, खुद याद होने लगेगा। सुपर इम्पोर्टेंट है, स्पेशली AD², ठीक है, यूज़ होता है। उसके बाद एक चीज़ ये देख लो, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल्स भी होता है। यहाँ पे आपने सिमिलरिटीज़ पढ़ी थी, आपको मैंने NCERT में करा दिया। SSS और SAS होती हैं। एक और फोर्थ भी ऐड कर लेना, RHS। ये ना NCERT के एंड में दी हुई थी, समरी जहाँ थी उसके एंड में बिल्कुल नोट में लिखा हुआ था ब्लू में कि RHS भी सिमिलरिटी लग सकती है। अगर आपका 2 राइट ट्रायंगल्स हैं और हाइपोटेन्यूस आपके प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, साइड प्रोपोर्शनल हो रही है दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के, तो भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो तभी ज़्यादा यूज़ होगी तो देखा जाएगा, बट याद रखना कि एक और RHS नाम से भी होती है, ठीक है, और वहाँ ऐड कर लेना जैसे मैंने दिखाया। और इसको देख लो, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो देखो ये 3, 4, 5 का एक ट्रायंगल बनता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रायंगल्स पॉसिबल होते हैं, जैसे 5, 12, 13 का भी ट्रायंगल पॉसिबल होता है। तो इस साइड का आपको, अगर आपको दिया जाए किसी ट्रायंगल की साइड्स ये हैं तो वो पक्का राइट ट्रायंगल बनेगा। तो इन तीनों नंबर्स को ही हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बना देते हैं कि इनको यूज़ करके अगर हम कोई ट्रायंगल बनाएंगे तो वो हमेशा राइट ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में इसके फॉर्मूले भी होते हैं, ट्रिक्स भी होते हैं, बट आई गेस उतना ज़रूरत नहीं होगा, तभी अरुण शर्मा में दिया ही नहीं है कुछ, और वो बेटर ही है। ऐसा करना, ये सारे याद रख लेना, ठीक है। एक पेज में एक लाइन से लिख लेना इनको, मैं भी फ़ोटो भेज दूँगा, मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। एक लाइन से लिख लेना और कोशिश, और देखो ज़्यादा आगे तक नहीं जाना है, 10 ही हैं, 10 ही याद रखना। और ये तो सबको याद हो जाता है कर करके भी, ठीक है। और देखो ऐसे सीरीज से याद रख सकते हो, 3 का है, 5 का है, 7 का है, 8 का है, 9 का है, ऐसे थोड़ा ये याद रखना और ये गैस करने की कोशिश कर लिया करना। और देखो 28 के आगे नहीं गया है, क्योंकि पाइथागोरस में स्क्वायर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको 28, 29, 30 इनके आगे ज़्यादा नहीं याद होता है, तो 28 तक ही, तो आई गेस 10 याद रख लोगे ये वैल्यूज़, तो आपके 99% शायद क्वेश्चंस
मैं आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े ज़्यादा, मतलब वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, आप खुद देख के समझ जाने लगोगे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। जैसे आपको ये 2 साइड्स दे दी गई तो आप बिना कैलकुलेशन के बता दोगे तीसरी साइड 12 थी, ठीक है। तो इन 10 को याद रख लेना, तो राइट ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस में फास्ट कैलकुलेशन होगी। या स्टार्ट में ना याद करना, जब राइट ट्रायंगल्स आए देखना कि कोई साइड रिपीट हो रही है, जो दिखे कि हाँ बहुत यूज़ होती रहती है उनको याद करते रह करना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी हो गए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब इसमें वो कह रहा है एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है कि कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर हम उसमें किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 1.1, 1.5, ठीक है। तो अगर 3, 4, 5 में हम किसी से भी तीनों नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो पाइथागोरस ट्रिपलेट रहेगा, ठीक है। तो 3, 4, 5 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 8, 10 बन गया, तो वह भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ठीक है। देख चेक कर लो, चाहे 36 इसका स्क्वायर 64, 100 हो गया, 100 का रूट होता है 10, तो हाइपोटेनस 10 होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, तो इन सब नंबर्स में हाइपोटेनस क्या होंगे ट्रायंगल के, 5, 13, 25, इसमें 10, इसमें 5, ठीक है। और इसको देखो 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ट्रिपलेट मिला, तो ये भी पाइथागोरस होगा, ये प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। तो कोई अजीब सा नंबर आपको एग्ज़ाम में मिल जाए, आपको पहचानना वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, तो अगर ये 10 याद करके गए हो और इनसे रिलेट करना, आसपास ही इनसे आएगा, रिलेट कर लेगा, रिलेट हो रहा है कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको जैसे इससे देख के समझ सकते हो यार 3, 4, 5 से शायद रिलेटेड होगा, तो आप कह दोगे कि हाँ ट्रिपलेट है, ठीक है। इस इतने में ये समझाया गया है, सिमिलरिटी हो गई, ये मैंने बता दिया, सुपर इम्पोर्टेंट है, तीनों फॉर्मूले याद कर लेना। और सर्कम रेडियस होता है हाइपोटेन्यूस बाय 2 राइट ट्रायंगल में। क्यों होता है मैं बता देता हूँ। देखो सर्कल्स पढ़ोगे तब एक और बार समझ आ जाएगा, बट ध्यान से एक बार सुन लो, ठीक है। सर्किल की अभी सर्किल पढ़ोगे, ठीक है। सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि ये सर्किल है, ये अगर डायमीटर है, अगर मैं अब कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा सेमी सर्किल में, कोई भी ट्रायंगल बनाओ, ये बनाया मैंने, ये बनाया मैंने, कोई भी अनलिमिटेड कितने भी ट्रायंगल्स में बना दो इस सेमी सर्किल में, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी होती है सर्किल की। कोई अगर आपको नहीं भी पता है, आपको खुद याद हो जाएगी, अभी जब सर्किल एनसीईआरटी से करोगे, ठीक है, ये याद हो जाएगी। प्रॉपर्टी क्या कहती होती है, सेमी सर्किल में कोई भी ट्रायंगल बनाया जो यहाँ टच करे, ये नहीं होगा, ये 90 नहीं होगा क्योंकि टच नहीं कर रहा, सर्कमफ्रेंस को टच करना चाहिए, ठीक है। तो वो राइट ट्रायंगल बनते हैं हमेशा। इसी से एक प्रॉपर्टी इन्होंने निकाली है कि, और सर्कम सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का इसको टच करते, 3 साइड टच करते हुए कोई सर्कल बन जाए तो वो सर्कम सर्किल होता है, और उसका जो सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। ये सर्कम सर्किल की डेफिनेशन है। उसी से एक प्रॉपर्टी निकाली। अब कोई भी ट्रायंगल मान लो दिया हुआ है, उसका आप सर्कम सर्किल बनाया तो उसका सर्कम रेडियस ना यहाँ पे लाया करता है बिल्कुल बीच में। क्यों, इस प्रॉपर्टी से देख सकते हो, देखो ये भी तो एक ट्रायंगल है, तो ये इसका सर्कम सर्किल नहीं हो गया, तो ये इसका देखो बीच में सेंटर में लाया कर रहा है, इसका सेंटर वैसे ही यहाँ पे भी लाया करेगा, तो ये डायमीटर ही तो है और ये रेडियस है। तो और ट्रायंगल के हिसाब से देखो तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो सर्कम सेंटर कितने डिस्टेंस पे होगा, मतलब ये सर्कम रेडियस कितना हो गया, आर हो गया, एच हाइपोटेनस बाय 2, ठीक है। तो रटना भी नहीं चाहो तो अभी आपको याद भी हो जाएगा, बट बहुत बार यूज़ हो सकता है, तो याद रखना सर्कम रेडियस इक्वल टू एच बाई 2। बट इमेजिन करना दिमाग में जल्दी से ये आया करे, एक सर्किल आया दिमाग में, आपने से पूछा गया सर्कम सेंटर कहाँ होता है, तो आप जल्दी से बताओगे यहाँ होता है बीच में, ठीक है। और एक सर्किल इमेजिन कर लेना, और आपको पता ही होगा कि ये डायमीटर है और ये सर्किल वाली प्रॉपर्टी लगनी है, ठीक है। इतना कर लेना, दिमाग में हो जाएगा। अब आपको इन रेडियस निकालना है, सर्कम रेडियस अब इन रेडियस निकालना है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर।
तो एरिया आप लिख सकते हो इसका हाफ इंटू बी इंटू सी या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख लेना। इन लोग ने क्या किया, लिख दिया हाफ इंटू बी इंटू सी, आर इंटू एस को लिख दिया, सेमी पेरीमीटर लिख दिया, तो आर आ गया बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो आप याद रख सकते हो कि राइट ट्रायंगल में इन रेडियस क्या होता है, बी इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, याद रखना चाहो याद रख सकते हो ऐसा कि इन दोनों का प्रोडक्ट करो अपॉन पेरीमीटर से डिवाइड कर दो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट याद रखना कि इन रेडियस निकालना है तो एरिया इक्वल टू आर एस, एरिया निकाल लेना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, एस लग देना पेरीमीटर बाय 2, तो आपका आ जाएगा आर। ठीक है, वो ना अगर ये वाला फॉर्मूला ना याद रखना चाहो तो इतना याद रखना। ठीक है, अब देखो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल में सर्कम रेडियस और इन रेडियस निकालने आने चाहिए। वो शायद सबसे नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि हर ट्रायंगल के निकालने आते हो, बट इनके आपको टिप पे होने चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूला पता होने चाहिए। ठीक है, स्पेशली इसका देखो सर्कम रेडियस कितना आसान है, हाइपोटेनस होगा उसका 2 करना है, तो सर्कम रेडियस पे वो बहुत सवाल कर सकते हैं। इसमें भी कुछ खास नहीं है, जो साइड है साइड को √3 से डिवाइड कर देते हैं तो सर्कम रेडियस आ जाता है, तो इस पर भी वो क्वेश्चंस बना सकते हैं ज़्यादा। इन रेडियस तो उसको सर्कम रेडियस को हाफ से डिवाइड कर दो तो इन रेडियस आ जाता है, तो इसको भी वो बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल ट्रायंगल्स हैं इसीलिए इनको पढ़ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और इनके बारे में हम ज़्यादा चीज़ें याद रख रहे हैं, इनके सर्कम रेडियस भी याद रख रहे हैं, इन रेडियस भी याद रख रहे हैं। ठीक है, आई होप फिर से वही बात कि राइट ट्रायंगल से इन्हीं से सवाल आते होंगे। अरुण शर्मा में समराइज्ड है पूरा, मैंने सब समझा दिया है। एरिया होता है बेस इंटू हाइट, सर्कम रेडियस हाइपोटेन्यूज के बीच में लाई करेगा, मेंटली फिगर बना लेना। एरिया आर एस है, ये इंटू ये अपॉन पेरीमीटर भी याद रख सकते हो, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये स्क्वायर होता है ये इंटू ये स्क्वायर होता है ये इंटू कम्प्लीट ये वाला साइड, और इसका स्क्वायर होता है पी इंटू कम्प्लीट ये। ठीक है, ऐसे याद रखना। पाइथागोरस ट्रिपलेट 10 दिए हुए हैं, याद रख सकते हो, और ये प्रॉपर्टी थोड़ी याद रख सकते हो, मैं नोट्स बनाए हैं वो भेज दूंगा। और एक RHS सिमिलरिटी भी होती है ये बताया गया। ठीक है, अब मीडियंस वगैरह इन सब पे बढ़ते हैं। चलो, थैंक यू।